खड़गे वो है जो सोनिया एंटोनियो का चप्पल मुंह से उठाता है, खुद कहता है जिसने मुझे बनाया है मैं सिर्फ उसके सामने झुकूंगा। ना इंदिरा ने कभी सिंदूर लगाया, ना सोनिया ने कभी सिंदूर लगाया, ना मेनका गांधी ने कभी सिंदूर लगाया। गांधी परिवार के माथे पे कभी सिंदूर देखे हैं? गांधी परिवार के माथे पे कभी सिंदूर देखे हैं? जब विवाहित थी तब भी ये सिंदूर नहीं लगाया करती थी। मुझे एक फोटो दिखाइए कि इंदिरा गांधी ने सिंदूर लगाया हो, एक फोटो दिखाइए, सिर्फ उनका फेरा लेते वक्त को छोड़ करके। और सोनिया एंटोनियो का वो फेरा लेते वक्त राजीव गांधी के साथ छोड़ करके एक फोटो दिखाइए कि उसने सिंदूर लगाया। तो जो सिंदूर लगाता नहीं है उसको सिंदूर की अहमियत क्या पता चलेगी? पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला तकरीबन 2600 से लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला 9 आतंकी ठिकानों को बारूद से उड़ा करके लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं का बदला 26 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को ऐसा लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पैंट में मूतने की हालत कर चुका है। आज पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जब हगने के लिए पॉट पे बैठ रहा है तो पानी नहीं मिल रहा है, और आसिम मुनीर जब डाइनिंग टेबल पर खाने को बैठ रहा है तो उस अनाज को हलक से उतारने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। संजय राउत अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को असफल बता रहे हैं। जेल से कब आया वो? जेल खटा आसामी है ना, सरकार के खिलाफ तो बात करेगा ही। क्योंकि ऐसा है ना कि ईडी और सीबीआई जिसका भी कॉलर पकड़ करके घसीट के लेकर जाता है ना कुत्तों की तरह, और उसके बाद बहुत सारे प्रूफ देता है ना ईडी और सीबीआई कि इसलिए पकड़ के लेकर गए थे, तो कहीं ना कहीं दर्द तो रहता है। और दर्द का पूरा जो अग्रेशन है वो निकलता है बेचारे अमित शाह जी पर। मेरे पास 122 टेरर अटैक है जो भारत में कांग्रेस की जब लीडरशिप चल रही थी तब हुआ था। तो क्या घर में घुस करके पाकिस्तान को मारा था, जवाब दिया था क्या कांग्रेस? कोई भी एक एग्जाम्पल हो तो मैं राहुल खान से डायरेक्ट पूछ रही हूँ, संजय राउत से मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ, जरा दे दे मुझे 122 टेरर अटैक जो हमारे भारत में हुए थे और जिसमें मासूम हिंदुओं की हत्या हुई थी, उसका जवाब क्या पाकिस्तान को दिया था कांग्रेस ने? अब राहुल खान पूरा इंतजाम कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर के इलेक्शन लड़ने का, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कितने रफाइल टूटे, कितने सेना मरे, कितने एयरफोर्स मरे, कितने की दुम टूटी, कितने की पुच्छियां टूटी। भाई तुझे करना क्या है? तू चला जा ना, तू तो लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का नेता है, तू तो अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। तो जा ना, एक छोटे से मामूली से कश्मीर के स्कूल में, पूंछ के स्कूल में जा करके तो बच्चों से इंग्लिश में बात कर रहा है जो बच्चे बेचारे समझ भी नहीं पा रहे थे अंग्रेजी। ये सब बचकानी हरकत अब इस बुढ़ापे में कम से कम राहुल खान को छोड़ देना चाहिए। अब दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, हम लोग उसके सामने के बच्चे हैं। अब हम लोग अपने आप को मैच्योर तरीके से सामने रखते हैं। गांधी परिवार वो है जो बेनजीर भुट्टो से मिलता था, गांधी परिवार वो है जो नवाज शरीफ से मिलता था, गांधी परिवार वो है जो बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो के साथ मिलता था। और ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो सोनिया एंटोनियो, राहुल खान और प्रियंका वाड्रा की हैं जो बिलावल भुट्टो और उसकी बहन के साथ और बेनजीर भुट्टो के साथ बैठी हुई हैं। ये लोग कितने बड़े भारत विरोधी हैं और पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये आज से नहीं एक जमाने से सबको पता है। और जब नेहरू ने देश की आज़ादी के वाहवाही को लूटते वक्त देश को यह भुलवाने की कोशिश की कि देश की आज़ादी तो हुई, वीरों की वजह से हुई, संतों की वजह से हुई, महंतों की वजह से हुई, लेकिन तेरी वजह से नेहरू पाकिस्तान इस्लामिक देश भारत के टुकड़े करके बनवाने पड़े। ये हम नहीं भूलेंगे। ये हो सकता है लिब्रांडो हिंदू भूल जाए, ये हो सकता है सेक्युलर हिंदू भूल जाए, ये हो सकता है ला इलाहा पढ़ने वाला जो है वो भूल जाए। ऐसे भी हिंदू है हमारे देश में जो मजार में जा करके शीरनी खा लिया करते हैं, वो भूल सकते हैं, पर हम जैसे राष्ट्रभक्त नहीं भूल सकते। 1971 भी हम नहीं भूल सकते। इंदिरा गांधी ने हमारी सेना का इस्तेमाल किया, हमारे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, हमारे पूरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, हमारे डिफेंस का इस्तेमाल किया, और बांग्लादेश किसको क्या क्या बनवाया?
इस्लामिक देश बनवाया। क्यों? मुजीबुर रहमान तो उस वक्त इतने अस्त पस्त में थे कि उससे बैठ करके इंदिरा गांधी बात कर सकती थी कि आप अखंड भारत में ही रहने दीजिए इसको, आर्मी हमारी रहेगी, सरकार आप चलाइए, ये बात तो हो सकती थी ना। लेकिन क्यों नहीं किया इंदिरा गांधी ने? तो ये बेवकूफी जो है ना, ये लिब्रांडो हिंदू जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, हम जैसे देशभक्त नहीं। ये वही कांग्रेस के नेता है जो जाकिर नायक जैसे आतंकवादी, देशद्रोही और मुजाहिद जैसे बगल में बैठ करके दिग्विजय कितनी बोलता था, आप एक बहुत ही महान इंसान है। जाकिर नायक जिसको हम पैर का जूता भी नहीं समझते हैं, जिसके मुंह पे थूकना सही सही समझते हैं, उसको आप जनाब करके दिग्विजय बात करता था। अरे ये वो लोग हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस ये वो लोग हैं जो जिहादी, मुजाहिदीन और तालिबानी और टेररिस्ट और जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर बोलेगा तो इस्लाम का खिलाफ हो जाएगा, और इस्लाम के खिलाफ अगर हो जाएगा तो फिर भारत के 20 करोड़ मुसलमान जो इनको वोट दे करके इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बचा करके रखे हुए हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इन्हें अपना हिजाब खुद खोला है, अवैसी ने अपनी जुबान से अपने नफरती भाषण का लिमिटेशन खुद बता दिया है कि पिछले सालों से, बरसों से वो भारत के मुसलमानों को भड़का करके अपने पॉकेट वोट सिर्फ बना रहा था। एक्चुअली में भारत के मुसलमान बहुत सुरक्षित है और मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तो नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न पूरा भारत मना रहा है। हर तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और एक तरफ एक तरीके से देशभक्ति सा माहौल जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से तो पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, लेकिन हमारे देश के कुछ विपक्ष के नेता हैं और खासकर विपक्षी दल है, उनका भी जो है बिलबिलाना जारी है। आपको बता दें कि एक सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक असफल ऑपरेशन है और संजय राउत ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। पवन खेड़ा बेबाकी से बोल रहे थे कि डायलॉग बाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ड्रामा हो रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुक गए, भारत के सम्मान के साथ समझौता हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ओवैसी साहब भी कुवैत में हैं, पाकिस्तान को जमकर लताड़ रहे हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ फारब्रांड सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, बीजेपी की नेता, वाकपटुता की धनी नाजिया इलाही खान जी हैं। बहुत स्वागत है मैम। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने मसूद अजहर को रुला दिया, आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया, नाजिया इलाही खान की पहली प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर पर क्या है? बाकी उसके बाद अन्य मुद्दों पर आएंगे। सिंदूर का महत्व बताना, सिंदूर की अहमियत बताना और हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता में सिंदूर का वैल्यू क्या होता है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आर्मी सेना के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुस करके बम गोला बारूद गिरा करके और आतंकी 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद बर्बाद करके उन्होंने बता दिया। आज पाकिस्तान बिलक रहा है पानी के लिए, अल्लाह पानी नहीं दे रहा है। आज पाकिस्तान बिलक रहा है कि अपने घर की बहू बेटियों को भी बेच दे तो IMF का लोन नहीं चुकता कर पाएगा। आज पाकिस्तान बिलक रहा है कि कोई तो उसको शरीफ समझ ले, पर शायद अल्लाह भी नाराज है और अल्लाह भी अब पाकिस्तान इस्लामिक देश को शरीफ समझने को तैयार तो नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग समुंदर के पास तो जा रहे हैं पर पानी नहीं कादा पा रहे हैं। आज पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जब हगने के लिए पॉट पे बैठ रहा है तो पानी नहीं मिल रहा है, और आसिम मुनीर जब डाइनिंग टेबल पर खाने को बैठ रहा है तो उस अनाज को हलक से उतारने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के शरीर को भी दांव पर लगा दिए हैं और बेचना जरूर स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन क्या अरब से, ईरान से, तुर्क से, भारत से और अमेरिका से जो लोन लिया है पाकिस्तान ने,
क्या चुकता हो जाएगा? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या परवेज मुशर्रफ हो या इमरान खान हो या शाहिद अफरीदी हो या आसिम मुनीर हो, ये अपने अपने घर की बहू बेटियों को भी बेच देंगे तो पाकिस्तान जितने कर्ज में डूबा हुआ है वो कर्ज चुकता नहीं हो पाएगा। और जिस हिसाब से मोदी की तेज तर्रार आंखें पाकिस्तान के प्रत्येक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने पर पहुंच रही है और बिना कुछ इंटीमेशन दिए घर में घुस के मारने का जो तरीका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, इससे पाकिस्तान थरथरा गया है, कांप गया है। थरथराहट के मारे ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो कई जो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे देश में बैठे हुए पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का उदाहरण भी दे रहे थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया पे नेहा सिंह राठौड़ चमक रही थी, राहुल खान चमक रहे थे। राहुल गांधी नहीं, राहुल खान है वो। नहीं, राहुल गांधी तो एलओपी है। बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती भाई, मैं नहीं बोल सकती, मैं तो राहुल खान ही बोलूंगी। अब मैं ये लेमन जूस नहीं चूसने वालों में से हूँ। मैं बहुत प्रखर होकर के अपनी बातों को रखती हूँ और हमेशा रखती रहूंगी, जब तक जिंदा हूँ तब तक रखती अच्छा, हूँ। आपने आसिम मुनीर की बात की मैम। आसिम मुनीर को तो पाकिस्तान प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दे दिया। शहबाज गवर्नमेंट जो है उनको तो फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान वाले जीत का जश्न मना रहे हैं, किस बात का जीत समझ नहीं आ रहा। इसकी दो रीजन है। हाँ। एक कि मुसलमानों के अंदर उम्माह और फी सबीलिल्लाह वाले और ला इलाहा वालों के अंदर बेशर्मी बेइंतहा होती है, जैसे बेहूदगी बेइंतहा होती है। ये उम्माह और फी सबीलिल्लाह और ला इलाहा वाले ना, जैसे 6 साल की बच्ची में औरत तलाश कर लेते हैं, वैसे ही अपनी बुरी हार में जीत तलाश कर लेते हैं। अब दूसरी वजह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल कुरान और आसमानी किताब और इस्लाम के हिसाब से अगर कोई इस्लाम वाला एक हिंदू को भी मौत के घाट उतारता है तो वो उसकी जीत ही होती है। पर पहलगाम में तो 26 हिंदू की मौत हुई है और जिहादियों के हाथों हुई है। और इस्लाम इस बात की वाज़ाह करता है, अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि अगर आप काफिरों को मौत के घाट उतारते हैं तो अल्लाह आपके जिहाद को कबूल फरमाता है और आपको जन्नत और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें अता फरमाता है। तो जीत दो तरीके की थी, एक बेशर्मी हार को जीत में दिखाने की और एक इस्लाम के नाम पर जीतने की, क्योंकि 26 हिंदुओं को चिन्हित करके उनका खतना देख करके उनसे कलमा पढ़वा करके उनको हिंदू समझ करके मारा गया है। तो अब जनता इसमें तय करे कि पाकिस्तान कौन सी जीत मना रहा है। मैंने दोनों वजूहात सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान तो मैम इस वक्त रो रहा है, लेकिन हमारे एक विपक्ष के नेता हैं, काफी मशहूर सांसद हैं, संजय राउत। संजय राउत शुरू दिन से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है असफल ऑपरेशन रहा है और उन्होंने लगातार कह रहे हैं कि गृहमंत्री का फेल्यूर है वहां पर कि कोई बाहर का आतंकी घुस के हमारी बहनों और माओं के सिंदूर को उजाड़ देता है। और आज वो आतंकी कहाँ है, उस आतंकी को क्यों नहीं मारा गया। संजय राउत अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को असफल बता रहे हैं। जेल से कब आया वो? जेल खटा आसामी है ना, सरकार के खिलाफ तो बात करेगा ही। क्योंकि ऐसा है ना कि ईडी और सीबीआई जिसका भी कॉलर पकड़ करके घसीट के लेकर जाता है ना कुत्तों की तरह, और उसके बाद बहुत सारे प्रूफ देता है ना ईडी और सीबीआई कि इसलिए पकड़ के लेकर गए थे, तो कहीं ना कहीं दर्द तो रहता है। और दर्द का पूरा जो अग्रेशन है वो निकलता है बेचारे अमित शाह जी पर। अब आती है बात कि असफल 8 जून 1980 जो त्रिपुरा में 500 हिंदू मरे थे, जो टेरर अटैक हुआ था, वो असफल, उसके बारे में बात नहीं होगी। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात नहीं होगी, करनी है या नहीं? अजमल कसब के बारे में बात नहीं करनी है, जो कांग्रेस की सरकार सोनिया एंटोनियो के माध्यम से देश के टैक्स का पैसा 3.5 करोड़ रुपया अजमल कसब की बिरयानी और उसके ऊपर मुसलमान वकील और उसके मुसलमान डॉक्टर्स के ऊपर खर्च किया, उसके बारे में कुछ बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके बाद फिर 16 मार्च 1993 बाउबाजार बॉम्बिंग जो मुसलमान ने किया था, आज भी जेल में है, जो संजय दत्त के साथ जेल में था। उसके बाद 9 अप्रैल 1993 पलार बास्ट कर्नाटका में जिसमें हिंदू मारे गए। 8 अगस्त 1993 बॉम्बिंग आरएसएस ऑफिस चेन्नई। उसके बाद फिर 5-6 दिसंबर 1993 ट्रेन अजमेर।
तो मेरे पास 122 टेरर अटैक है जो भारत में कांग्रेस की जब लीडरशिप चल रही थी तब हुआ था। तो क्या घर में घुस करके पाकिस्तान को मारा था, जवाब दिया था क्या कांग्रेस? कोई भी एक एग्जाम्पल हो तो मैं राहुल खान से डायरेक्ट पूछ रही हूँ, संजय राउत से मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ, जरा दे दे मुझे 122 टेरर अटैक जो हमारे भारत में हुए थे और जिसमें मासूम हिंदुओं की हत्या हुई थी, उसका जवाब क्या पाकिस्तान को दिया था कांग्रेस ने? 1989 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। फारूक अब्दुल्ला इस बात को एक्सेप्ट करता है अभी भी कि वो मुख्यमंत्री का चेयर पर था और ये नरसंहार उसकी आंखों के सामने होता था। और जब एयरफोर्स हिंदू ऑफिसर को लाल चौक पर मौत के घाट उतारा जाता था और चारों खाने चित किया जाता था, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को जब फोन जाता था सेना की तरफ से और वहां के स्टेट पुलिस की तरफ से, तो वो कहता था कि डोंट डिस्टर्ब मी, अभी मैं वजीर डिस्को में मैं मसरूफ हूँ। उस वक्त वो शीरनियाँ, पुलाव और शराब नवेशी में मुलव्वस होता था और वो कहता था मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं वजीर डिस्को कर रहा हूं अभी। तो इसके बारे में बात नहीं होगी क्या? पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला तकरीबन 2600 से लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला 9 आतंकी ठिकानों को बारूद से उड़ा करके लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं का बदला 26 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, ऐसा लिया गया है। पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पैंट में मूतने की हालत कर चुका है। तो फिर संजय राउत फिर क्यों बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर असफल है? खड़गे साहब क्यों बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर छोटी जंग है? ये तो जेल का दर्द निकल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो गुस्से में बोल रहा है। अब आप खड़गे की बात कर रहे हैं। खड़गे वो है जो सोनिया एंटोनियो का चप्पल मुंह से उठाता है, खुद कहता है जिसने मुझे बनाया है मैं सिर्फ उसके सामने झुकूंगा। कांग्रेस वो है, गांधी परिवार वो है, जब 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी का निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो कांग्रेस ने राजघाट पर बाबा साहब अंबेडकर को 4 गज की जमीन तक नहीं दी थी। और महाराष्ट्र जिस फ्लाइट से भेजा था उनके शव को, उस फ्लाइट का बिल भी बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार को पे करने के लिए भेज दिया था। और राजघाट पे कौन रहता है? सिर्फ गांधी परिवार। और आज उस राजघाट की कीमत क्या है? 22,000 करोड़ रुपया। क्यों? भीमराव अंबेडकर जी की इतनी औकात नहीं थी क्या, जिसने इस देश को संविधान लिख करके दिया, जिसने इस देश को संवैधानिक तौर से चलने के लिए कहा, जिसने इस देश को कानून क्या होता है, एक बैरिकेड क्या होता है जिंदगी गुजारने का, और किस तरीके से कानूनी तरीके से एक देश को खूबसूरत तरीके से इंसानियत के दायरे में चलाया जा सकता है, क्या वो भीमराव अंबेडकर जी के लिए 4 गज की जमीन कांग्रेस के पास नहीं थी? जो लोग संविधान का उल्लंघन करते आए हैं, जो लोग संविधान को तोड़ मरोड़ करते आए हैं, जो लोग संविधान का चीरहरण करते आए हैं, वो आज संविधान लहराते फिरते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने सही कहा था, पन्ने कितने हैं नहीं बता पाएगा। और मैं तो ऐड कर देती हूँ, कितने आर्टिकल हैं और कितने सब सेक्शंस हैं और कितने सब आर्टिकल हैं वो भी नहीं बता पाएगा। नहीं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने राफेल मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में। बोल रहे हैं क्या ट्रंप क्यों समझौता करेगा, बीच में ट्रंप क्यों होता है? इस बात का जवाब दे देती हूँ। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर राहुल गांधी के साथ साथ हमारे देश के कई देश विरोधी, जो पहले मोदी विरोधी थे, फिर हमें समझ में आया, हिजाब खुला कि ये देश विरोधी भी हैं, तो इन्होंने हर वो काम किया जो पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया जा सकता है। इन्होंने हर उस शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जिससे पाकिस्तान की मीडिया पर इनकी वाहवाही हो सकती है। इन्होंने हर वो स्टेटमेंट दिया जिससे पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो खुश होकर के
और ज़्यादा नारे तकबीर और अल्लाह अकबर पढ़ सकता है। तो हमारे देश के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो विपक्षी दल भारत देश के कम और समर्थक और प्रवक्ता पाकिस्तान के ज्यादा दिखे थे। अब राहुल खान पूरा इंतजाम कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर के इलेक्शन लड़ने का, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कितने रफाइल टूटे, कितने सेना मरे, कितने एयरफोर्स मरे, कितने की दुम टूटी, कितने की पुच्छियां टूटी। भाई तुझे करना क्या है, तू चला जा ना। तू तो लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का नेता है, तू तो अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। तो जा ना, एक छोटे से मामूली से कश्मीर के स्कूल में, पूंछ के स्कूल में जा करके तू बच्चों से इंग्लिश में बात कर रहा है, जो बच्चे बेचारे समझ भी नहीं पा रहे थे अंग्रेजी। ये सब बचकानी हरकत अब इस बुढ़ापे में कम से कम राहुल खान को छोड़ देना चाहिए। अब दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, हम लोग उसके सामने के बच्चे हैं। अब हम लोग अपने आप को मैच्योर तरीके से सामने रखते हैं। पहले जब मैं मीडिया में बोलती थी तो मैं बहुत चीख करके बोलती थी, अब सुलझे हुए तरीके से बोलती हूँ क्योंकि उम्र हो रही है। तो ये मैच्योरिटी क्या राहुल अंकल में नहीं आ रही है? नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। गांधी परिवार वो है जो बेनजीर भुट्टो से मिलता था, गांधी परिवार वो है जो नवाज शरीफ से मिलता था, गांधी परिवार वो है जो बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो के साथ मिलता था। और ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो सोनिया एंटोनियो, राहुल खान और प्रियंका वाड्रा की हैं, जो बिलावल भुट्टो और उसकी बहन के साथ और बेनजीर भुट्टो के साथ बैठी हुई हैं। ये लोग कितने बड़े भारत विरोधी हैं और पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये आज से नहीं, एक जमाने से सबको पता है। और जब नेहरू ने देश की आज़ादी के वाहवाही को लूटते वक्त देश को यह भुलवाने की कोशिश की कि देश की आज़ादी तो हुई, वीरों की वजह से हुई, संतों की वजह से हुई, महंतों की वजह से हुई, लेकिन तेरी वजह से नेहरू पाकिस्तान इस्लामिक देश भारत के टुकड़े करके बनवाने पड़े। ये हम नहीं भूलेंगे। ये हो सकता है लिब्रांडो हिंदू भूल जाए, ये हो सकता है सेक्युलर हिंदू भूल जाए, ये हो सकता है ला इलाहा पढ़ने वाला जो है वो भूल जाए। ऐसे भी हिंदू है हमारे देश में जो मजार में जा करके शीरनी खा लिया करते हैं, वो भूल सकते हैं, पर हम जैसे राष्ट्रभक्त नहीं भूल सकते। 1971 भी हम नहीं भूल सकते। इंदिरा गांधी ने हमारी सेना का इस्तेमाल किया, हमारे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, हमारे पूरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, हमारे डिफेंस का इस्तेमाल किया, और बांग्लादेश किसको क्या बनवाया? इस्लामिक देश बनवाया। क्यों? मुजीबुर रहमान तो उस वक्त इतने अस्त पस्त में थे कि उससे बैठ करके इंदिरा गांधी बात कर सकती थी कि आप अखंड भारत में ही रहने दीजिए इसको, आर्मी हमारी रहेगी, सरकार आप चलाइए। ये बात तो हो सकती थी ना, लेकिन क्यों नहीं किया इंदिरा गांधी ने? तो ये बेवकूफी जो है ना, ये लिब्रांडो हिंदू जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, हम जैसे देशभक्त। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी डायलॉगबाजी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी प्रचार किया जा रहा है, एक ड्रामा है पूरे तरीके से, पवन खेड़ा ने भी कहा है। तो वो क्या था जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे चिकन तंदूरी मनमोहन सिंह तोड़ते थे? और वो क्या था जो हमारे मौन व्रत की सरकार मनमोहन सिंह सोनिया एंटोनियो के दबाव में कहते थे कि देश पर माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा हक है? उसके बारे में क्या बात है? उसके बारे में कौन बोलेगा? ये डायलॉगबाजी नहीं थी? ये डायलॉगबाजी थी कि नहीं थी? कह रहे हैं कि सिंदूर के नाम का सौदा किया जा रहा है, जा रहे रैली में चुनावी मंच बनाया जा रहा है। इनको सिंदूर का महत्व नहीं समझ में आएगा। ना इंदिरा ने कभी सिंदूर लगाया, ना सोनिया ने कभी सिंदूर लगाया, ना मेनका गांधी ने कभी सिंदूर लगाया। गांधी परिवार के माथे पे कभी सिंदूर देखे हैं? गांधी परिवार के माथे पे कभी सिंदूर देखे हैं? जब विवाहित थी तब भी ये सिंदूर नहीं लगाया करती थी। मुझे एक फोटो दिखाइए कि इंदिरा गांधी ने सिंदूर लगाया हो, एक फोटो दिखाइए, सिर्फ उनका फेरा लेते वक्त को छोड़ करके। और सोनिया एंटोनियो का वो फेरा लेते वक्त राजीव गांधी के साथ छोड़ करके एक फोटो दिखाइए कि उसने सिंदूर लगाया। तो जो सिंदूर लगाता नहीं है उसको सिंदूर की अहमियत क्या पता चलेगी? जो कभी अपने पति को परमेश्वर समझा नहीं, उसके मरने या जीने का क्या उसको फर्क पड़ेगा? सोनिया एंटोनियो के चेहरे से तो कभी नहीं समझ में आया कि राजीव गांधी चीथड़ों में उड़ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको तो लगा कि अच्छा वह उड़ गया, पूरा भारत हमें मिल गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि एक चाय वाला आ रहा है और भारत पे बैठ जाएगा। अच्छा, सवाल जब देश का है मैम, यहाँ कोई दल का नहीं है, सवाल देश का है। जब देश का सवाल है तो फिर राहुल गांधी, खड़गे, संजय राउत ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं बार बार? इनको तकलीफ और मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि देश में
पूरा 22 करोड़ तो नहीं बोलूंगी मैं, 20 करोड़ मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सब सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद के जो मदरसे उड़ाए गए हैं, जैशे मोहम्मद के उन मदरसों में जो अल कुरान पढ़ाया जाता है, वही तो अरशद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही तो महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो हमारे भारत के मुसलमान भी तो वही अल कुरान और वही जिन्ना का शरिया और वही जिन्ना का हदीस वही तो पढ़ते हैं। जो पाकिस्तान से इस्लामिक स्कॉलर निकलते हैं और जो हदीस निकालते रहते हैं और हदीस भारत में भेजते रहते हैं, तो ये तो वही है। मुसलमान तो, भारतीय मुसलमान तो आतंक का विरोध किया ना। ये वही कांग्रेस के नेता है जो जाकिर नायक जैसे आतंकवादी, देशद्रोही और मुजाहिद जैसे बगल में बैठ करके दिग्विजय कितनी बोलता था, आप एक बहुत ही महान इंसान है। जाकिर नायक, जिसको हम पैर का जूता भी नहीं समझते हैं, जिसके मुंह पे थूकना सही समझते हैं, उसको आप जनाब करके दिग्विजय बात करता था। अरे ये वो लोग हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस ये वो लोग हैं जो जिहादी, मुजाहिदीन और तालिबानी और टेररिस्ट और जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता है। क्योंकि अगर बोलेगा तो इस्लाम का खिलाफ हो जाएगा, और इस्लाम के खिलाफ अगर हो जाएगा तो फिर भारत के 20 करोड़ मुसलमान जो इनको वोट दे करके इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बचा करके रखे हुए हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, नाजिया इलाही खान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ओवैसी साहब अभी गए हुए हैं कुवैत में लगातार पाकिस्तानियों की रिलाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्या भारत के साथ तुलना करेगा। पहलगाम के साथ एक अलग छवि हो गया है ओवैसी साहब का, आप देखिएगा। अच्छा हुआ, एक तो रजाकारी पार्टी चला रहा है, मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मुस्लिम लीग की पार्टी से मिल करके रजाकारियों ने ये भारत के विरोध में बनाया था, उसी में ऑल इंडिया लगा करके चला रहा है। तो अग्नि परीक्षा दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और असदुद्दीन अवैसी की गाए बगाए मैं बाइट भी सुन रही हूँ, जैसे आज सुबह में मैं सुन रही थी कि वो बैठ करके डेलीगेशन में बैठ करके कह रहा है कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये उस ज़ात के कुत्ते हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसको खत्म किया जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसने असदुद्दीन अवैसी ने पूरी श्योरिटी दी है और कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बयान दिया है। आप लोग भी इसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि अब यूसीसी जब आएगा और जब एनआरसी आएगा और वक्फ जब केंद्र की सरकार के हिसाब से जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा, तो फिर अगर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमान जो है वो अत्याचारित हो रहे हैं, भारत के मुसलमान जो है वो परेशान हो रहे हैं, ये मोदी की सरकार जो है वो भारत के मुसलमानों को अत्याचारित कर रही है, तो चप्पल लेकर के हम सब मिल करके खड़े होंगे कि तूने झूठ यहां बोल रहा है या तू झूठ वहां बोल रहा था, पहले ये बता। ने अपना हिजाब खुद खोला है, अवैसी ने अपनी जुबान से अपनी नफरती भाषण का लिमिटेशन खुद बता दिया है कि पिछले सालों से, बरसों से वो भारत के मुसलमानों को भड़का करके अपने पॉकेट वोट सिर्फ बना रहा था। एक्चुअली में भारत के मुसलमान बहुत सुरक्षित है और मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है।